नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष की क्लास में समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय में हमने समाज शिक्षा के बारे में अध्ययन किया और इसके अंदर हमने अर्थ, प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांतों के बारे में पिछली वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके साथ साथ हमने समावेशी शिक्षा के प्रतिमान मॉडल्स के बारे में भी अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से 4 प्रतिमान देखे थे। अक्षमता का परोपकारी प्रतिमान या चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये देखा था कि संक्षिप्त रूप से देखें तो यह मॉडल अक्षम व्यक्तियों के या डिसेबिलिटी चाइल्ड के लिए सहयोग, दया, सहानुभूति और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक ध्यान देता था। उसकी जो मुख्य आवश्यकता थी रहने की, खाने पीने की, उसके आधार पर वो उन पर अधिक ध्यान देता है और उसकी दया और सहानुभूति और सहयोग के आधार पर कार्य करता है। दूसरा जो मॉडल था अक्षमता का जैव केंद्रित प्रतिमान, और यह मॉडल बायोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, तो यह उसकी जैविक व्यवस्था के आधार पर कार्य करता था कि उसकी जो अक्षमता है किस प्रकार की है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए किस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, उसको प्रमाणित किया जा सकता है। उस प्रमाणित करने के साथ साथ उसको कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उन सुविधाओं कौन सी सरकारी योजनाओं के अंदर वो लाभ ले सकता है, सरकारी योजनाओं में आरक्षण देना, इस प्रकार की बातें जो जैव केंद्रित प्रतिमान के अंदर थी। तीसरा प्रतिमान था अक्षमता का कार्यशील प्रतिमान, फंक्शनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अंदर हमने देखा था कि बच्चे को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाता है। बच्चा अपने अधिकारों को लड़ने के लिए स्वयं प्रेरित होता है, स्वयं जागरूक होता है और अपने अधिकार है वो स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से यदि वो विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो वो जागरूक है कि मुझे विद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा तो मैं विद्यालय में पढ़ सकता हूँ। इसी प्रकार से 4 नंबर का जो मॉडल था अक्षमता का मानवाधिकार प्रतिमान, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसके अंदर मानवाधिकार, मानव को अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। उनको समान रूप से सभी बालकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है और जो अक्षम बालक है उसके लिए उस आरक्षण की व्यवस्था भी इसके अंदर की जाती है ताकि वो समाज के अंदर समान रूप से रह सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। उसको समाज शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समान रूप से समाज जीवन प्रदान करना और राजनीतिक आधार पर इसके अंदर आर्थिक आधार पर पुनर्वास की व्यवस्था भी इसके अंदर की जाती है। यानी कि उसको इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो मानव होने के नाते अपना जीवन निर्वाह कर सके और आत्मसम्मान से समाज के अंदर रह सके। ये जो 4 प्रतिमान थे ये अक्षमता पर आधारित थे कि किस प्रकार से अक्षमता को दूर किया जा सके, डिसेबिलिटी को दूर किया जा सके और वो जो अक्षम बालक है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसके आगे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो समावेशी विद्यालय के अंदर अपनाए जाते हैं, डायरेक्ट रूप से कक्षा के अंदर अपनाए जाते हैं, जिससे कि बालक का विकास होता है। बालक कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण करता है। तो उन मॉडल को हम देखेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार की बातें हैं। तो हम यदि इसको कंटिन्यू रखें तो नंबर 5 वाला जो प्रतिमान है जिसको हम दल शिक्षण प्रतिमान कहेंगे, दल शिक्षण प्रतिमान, इसमें टीम
टीचिंग मॉडल इसको कह सकते हैं। तो आपने एक मेथड से पढ़ा होगा एक टीचिंग मेथड का, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक टीचर हैं वो एक कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करवाते हैं, जिसके अंदर कुछ एक विशिष्ट टीचर और एक सामान्य टीचर होता है। उसी को आधार मान करके दल शिक्षण प्रतिमान का निर्माण किया गया। और दल शिक्षण प्रतिमान के अंदर क्या होता है कि एक ही विद्यालय के अंदर एक ही कक्षा में जब बालक बैठते हैं तो समावेश शिक्षा है, तो इसमें निश्चित है कि समावेश शिक्षा के अंदर हर प्रकार के बालक होंगे। उसके अंदर शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी हो सकते हैं, उसके अंदर मानसिक रूप से विकलांग बालक भी होंगे, सामान्य बालक भी होंगे और विशेष आवश्यकता वाले बालक भी होंगे, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं। तो समावेश शिक्षा के अंदर उस कक्षा के अंदर सभी बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं, तो उसकी अक्षमता को निर्धारित करने के लिए, उसकी विशेषताओं को समझने के लिए दल शिक्षण प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। तो दल शिक्षण प्रतिमान के अंदर सामान्य शिक्षक और एक विशेष शिक्षक साथ साथ समन्वय करते हुए अध्ययन करवाते हैं और साथ साथ उसको अध्ययन करने के साथ साथ उनकी योग्यता और उसकी रुचि को समझते हैं। और उसके अंदर विशिष्ट बालकों की जो विशेषताएं हैं वो एक विशिष्ट बालक की जब विशिष्ट टीचर ही जो स्पेशल टीचर है वो समझ सकता है जल्दी से। इस प्रकार से वो सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक दोनों साथ साथ एक समूह के रूप में शिक्षण कार्य करवाते हैं, जिससे कि वो बालक कक्षा में सामान्य बालकों के साथ तो बैठता है, सामान्य बालकों के साथ ही वो अपना सारा कार्य करता है और उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सामान्य शिक्षा में अध्ययन कर रहा हूँ। लेकिन उसकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं वो एक विशेष टीचर पूरा करता है उसी कक्षा में बैठकर, उसी कक्षा में जाकर के। तो टीम टीचिंग का अर्थ ये है कि एक विशेष और एक सामान्य शिक्षक दोनों मिलकर के, या एक से अधिक हो सकते हैं, टीम टीचिंग है तो टीम में हो सकते हैं। तो इसके अंदर सामान्य और विशेष शिक्षक हैं वो मिलकर के शिक्षण कार्य करवाते हैं। और इसके अंदर उसमें सामान्य जो शिक्षक होता है वो उसकी जो सामान्य चीज़ें हैं वो बताता है, और विशिष्ट है उसकी योग्यता आवश्यकता उसके जो असाइनमेंट है उसके बारे में कार्य करता है। इस प्रकार से उनकी जो विभिन्नता है, बच्चों की बालकों की विभिन्नता है उसको निर्धारित करते हुए उसी प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले टीचर हैं उसको प्रोवाइड उसी विद्यालय में उसी कक्षा में करवा दिए जाते हैं, जिससे कि वो वहाँ सभी बच्चों के साथ बैठ करके अध्ययन करता है और उनको एक आत्मविश्वास होता है कि मैं सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर रहा हूँ। उसको अपनी विशेषता के कारण किसी और विशेष विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसमें एक सामान्य टीचर और सामान्य या रेगुलर कह सकते हैं कि रेगुलर टीचर है, सामान्य टीचर, सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक साथ साथ अध्ययन करवाते हैं, साथ साथ अध्ययन करवाते हैं। इससे विशेष जो टीचर है विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेन बात ये है कि सामान्य शिक्षक के साथ साथ जो विशेष शिक्षक है आपकी बाल की आवश्यकता के अनुसार उसको प्रोवाइड करवाया जाता है उसी कक्षा के अंदर उसी सामान्य बालों के साथ, जिससे कि वो उस कार्य को उसकी विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जैसे उसमें जब विशेष आवश्यकता है तो विशेष आवश्यकता के अंदर जब अपने सामान्य बाल के साथ अध्ययन करता है तो उसको एक नई ऊर्जा मिलती है, नई एनर्जी मिलती है, तो वो अपने विकास की ओर अग्रसर होता है, नए नए कौशल सीखता है, नए नए स्किल सीखता है। इस प्रकार से वो इससे जब वो विशेष बालक ये दोनों टीचर जब साथ साथ मेहनत करते हैं और उस अक्षम बालक को सिखाने में सफल होते हैं, उसके विकास में सफल होते हैं, तो इन एक टीम इस शिक्षकों की जो टीम
एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं इसके अंदर इन बच्चों अक्षम बच्चों को क्या है सिखाने में सफल हुआ हूँ। तो दल शिक्षण प्रतिमान के अंदर सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक साथ साथ अध्ययन करते हैं और जो सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षक हैं अपने अपने कार्य विभाजित कर देते हैं, समान रूप से विभाजित कर देते हैं और इसके अंदर उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। इसमें उनकी एक निर्धारित उद्देश्य होता है, उन उद्देश्यों के तहत वो उसको पूरा करते हैं और बालक की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो आगे हमने देखा दूसरा प्रतिमान देखते हैं, 6 नंबर प्रतिमान है पूर्ण समावेशन प्रतिमान। पूर्ण समावेशन फुल इंक्लूजन मॉडल, इसको हम पुश इन मॉडल भी कहते हैं। पुश इन मॉडल। पूर्ण समावेशन मॉडल से तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर एक ही कक्षा में समावेशन कर दिया जाता है। उसके अंदर अक्षम बालक भी होते हैं, उनके अंदर सामान्य बालक भी होते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी इसके अंदर होते हैं। तो पूर्ण समावेशन इसके अंदर कर दिया जाता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, वो सामान्य बालक के साथ बैठ करके अध्ययन करते हैं, जिसको हम अक्षम बालक अधिकतर समावेशन के अंदर अक्षम बालक लेते हैं। तो अक्षम बालक क्या है, उसमें शारीरिक विकलांगता हो सकती है, मानसिक विकलांगता भी हो सकती है, उनके अंदर अपवंचित वर्ग भी हो सकता है, गरीब वर्ग भी हो सकता है। तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसी कक्षा के अंदर पूरी की जाती है। उनको उनकी सुविधा के अनुसार उनको उसी कक्षा के अंदर क्या है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। मान लो कोई शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, उसके लिए कक्षा में जाने के लिए रैंप की व्यवस्था, बैसाखी की व्यवस्था हो सकती है, व्हील चेयर की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पर फर्नीचर है उसी प्रकार का हो सकता है। तो वहाँ पर सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक व्यवस्था तो वहाँ पर रहेगी, क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक प्रकार के बालक होंगे, अक्षम बालक भी होंगे। तो अक्षम बालक को समझने के लिए एक विशेष टीचर की जरूरत पड़ेगी, उसकी योग्यता को समझने के लिए, उसकी आवश्यकता को समझने के लिए, उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए उसे एक विशेष ट्रेन टीचर की आवश्यकता होती है। तो सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक भी साथ साथ उसमें अध्ययन करवाते हैं। तो टीम टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसके अंदर रहेगा ही, और उसके साथ साथ उसी कक्षा के अंदर सामान्य बालकों से बिठा करके जो शिक्षा की ग्रहण करवाई जाती है, उनकी आवश्यकताएं उसी कक्षा के अंदर ही पूरी की जाती है। उसको उसकी आवश्यकता के अंदर उनको बाहर नहीं लेके जाया जाता, उनको अलग नहीं किया जाता, कक्षा से अलग नहीं किया जाता। तो इसका अर्थ है यदि उनको शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका रैंप वगैरह की व्यवस्था हो, बैसाखी की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था हो जाए, और वहाँ का उसी के अनुरूप उपयुक्त फर्नीचर है उसी की व्यवस्था वहाँ पर हो। इस प्रकार से मानसिक रूप से है तो उनकी अधिगम स्तर कम है, उनके लिए उसी प्रकार के उपकरण TLM टीचर लर्निंग मटेरियल अधिगम सामग्री का प्रयोग हो, उनके लिए सट विधियों का प्रयोग हो, नवाचारों का प्रयोग हो। इस प्रकार की बातें इस समावेशन के अंदर आती हैं कि उसी कक्षा के अंदर उनकी आवश्यकता उसके अधिगम लेवल को उच्च करने के लिए जिस भी प्रकार की उपकरणों की जरूरत पड़ती है उसी कक्षा में उसको पूरा किया जाए। जैसे किसी को कम दिखाई देता है तो उसको आगे वाले बेंच में बिठाया जा सकता है, किताबों का जो प्रिंट है वो बड़ा हो सकता है, ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है, ब्रेल लिपि लिखी किताबों का प्रयोग किया जा सकता है। तो उसमें सुनने की मशीन है, जिसको कम सुनता है सुनने की मशीन का को उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। इस प्रकार से उनकी जो ज़रूरतें हैं आवश्यकता हैं उसी क्लास के अंदर ही पूरी की जा सकती है। अधिक स्तर कम है, बुद्धि लब्धि कम है तो उनको
एक प्रकार से पाठ्यक्रम में थोड़ा सी भिन्नता लाई जा सकती है। पाठ्यक्रम तो सेम रहेगा लेकिन उसके सीखने का स्तर है उसका अंतर कर सकते हैं। यानी कि सरल, उसको पहले सरल चीज़ सिखाई जाए, फिर धीरे धीरे उसको कठिनाई की तरफ लेके जाया जाए। इस आधार पर हम उनके अधिगम स्तर के आधार पर उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। कौन से बच्चे हैं जो उसके वर्ग बना रही है कि ये बच्चे तो कम सीखते हैं और ये सामान्य रूप से सीख लेते हैं, कुछ अधिगम उच्च स्तर वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार से वो बालक हैं उनके अधिगम स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन उनको कक्षा से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। वहीं पर उस सामान्य बालक के साथ रह करके वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम भी सेम रहेगा। पाठ्यक्रम के करवाने का जो स्तर है वो बदल सकता है कि पहले सरल चीज़ें सिखाया जाए, फिर उसको धीरे धीरे कठिनाई की तरफ लेके जा सके। पाठ्यक्रम तो पूरा करवाया जाए, लेकिन पहले सरल, फिर उसको धीरे धीरे कठिन। और जो सामान्य बालक है उनका जो पाठ्यक्रम वो चलता है, तो पाठ्यक्रम भी समय में पूरा हो जाए इसका भी ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम भी समय में पूरा हो जाए और उनका जो अधिगम स्तर है वो भी बढ़ता है। इसी प्रकार से उनके जो सम्मेशन के अंदर जो वर्गीकरण किया जाएगा, वर्गीकरण के तहत उनके अंदर उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने अलग कर दिया, क्योंकि वो कक्षा में बैठ कर सामान्य भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको इस प्रकार की भावना का एहसास नहीं होगा कि हम अलग हैं, हमारा लेवल अलग है। तो इस प्रकार से सामान्य भाषा का अध्ययन करेंगे तो सामान्य बालक और जो शिक्षक हैं उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि जो कुछ बालक ऐसे भी हैं कुछ बुद्धि वाले हैं वो पिछड़े बालकों की सहायता भी करेंगे, और इस प्रकार से वो एक पूर्ण समावेशन की ओर आगे बढ़ जाएगा। शिक्षक की सहायता, शिक्षक तो सहायता करेंगे, शिक्षक तो अपने उद्देश्यों को निर्धारित करके उसका शिक्षण कार्य करवाएंगे। जो आगे जो बालक, तो कुछ बुद्धि वाले बालक हैं जो उसको जल्दी समझ लेते हैं पाठ्यक्रम को, वो उनके लिए सहायता कर सकते हैं, वो सहायता करते हैं। इस प्रकार से एक शिक्षक भी अक्षम बालकों की सहायता करता है, और जो वहाँ उस कक्षा के जो बालक हैं वो भी इनकी सहायता करते हैं, जिससे कि उस कक्षा का पूर्ण समावेशन हो जाता है और बालक एक आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करता है और अपना विकास करता है। इस प्रकार से हमने दो प्रतिमान विद्यालय के अंदर प्रयोग में किए जाते हैं उनका अध्ययन किया है। इसके साथ कुछ और जो प्रतिमान है जो विद्यालय में प्रयोग किए जाते हैं उनका भी अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।